हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं आज की क्लास। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पूरा सवाल जो था हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसका आज हम रूल्स देखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का रूल्स होता क्या है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का रूल होता क्या है, चलिए आज हम बेसिक से देखते हैं और आपको देखिए और समझिए और बढ़िया से देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ रूल, RULE रूल। एचसीएफ और एलसीएम का रूल हम देखेंगे आज। एलसीएम और एचसीएफ का रूल देखते हैं, चलिए। एचसीएफ और एलसीएम का रूल हम देखते हैं, चलिए बेसिक से देखिए। पहले आपको बताते हैं अगर दो संख्या का हम गुणा कर रहे हैं, एलसीएम और गुणे एचसीएफ, और अगर हम कर रहे हैं तो इसका आंसर एकदम सेम आना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका आंसर सेम होना चाहिए। देखिए एलसीएम और गुणे एचसीएफ अगर आपस में गुणा होता है तो आपका आंसर सेम टू सेम दोनों का एक ही होना चाहिए। अब देखिए जैसे में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमको ए हो गया जिसको हम 12 मान लेते हैं, बी हो गया 15। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आज हम इसको पूरा रूल खत्म करेंगे। उसके बाद आज शाम को आप लोग का चलेगा भिन्न का जोड़। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए अगर हम इसमें कॉमन देखें, क्या अगर हम देखें, अगर ए और बी क्या है, ए और बी 12 15, अगर हम इसमें कॉमन देखें, अगर इसमें हम दोनों में कॉमन देखें, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो हम एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिए, यहाँ पर निकालें। देखिए 15 और 12 एलसीएम निकाल, 2 6 15, ठीक है। 3 3 5 हो गया। अब देखिए गुणा कीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणा कीजिए। 3 गुना के 6 6 गुना के 12 12 12 12 12 पचे 60। ये हमारा एलसीएम 60 आ गया। अगर हम एचसीएफ को बात करें, अगर हम एचसीएफ को बात करें, दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाइए। देखिए ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ यहाँ पर देखिए, एलसीएम और एचसीएफ देखिए। अगर हम एचसीएफ देखते हैं तो हमारा एचसीएफ देखिए, एचसीएफ। अब एचसीएफ देखिए कितना आ रहा है, इसमें लोग कॉमन लीजिए, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। इसमें लोग कॉमन देखिएगा तो 2 से तो खाली 12 कटेगा, 15 नहीं कर सकता। 3 से 12 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। क्या हो सकता है? 3 से 12 भी कर सकता है और 15 भी कर सकते हैं। इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम दिखाया आपको, दिखते हैं थोड़ा यहाँ पर देखिए। और एक सेकेंड, एक फिर रुकिएगा, तो एक सेकेंड। मरकरवे कवर गया है पढ़ाने में, हमको मरकरवे कवर गया है। क्या कवर रहा है? लाइन में बढ़िया से एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, तब तक आप लोग देखिए, समझिए। अब देखिए अगर हम देखेंगे, अगर हम क्या देखेंगे, अगर हम देखेंगे 12 गुणे 15, ठीक है। 12 गुणे 15 और लीजिए 60 गुणे 3, 60 गुणे 3, 60 गुणे 3 लीजिए, 60 गुणे 3। तो 60 15 में, अगर 15 12 में 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। आज करके देख लीजिए, 60 में और 3 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 180। तो बोले ना, एलसीएम और गुणे एचसीएफ का आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
हमेशा सेम अंक आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ में अगर हम गुणा करते हैं दो संख्या के बीच तो उनका उनका क्या हो उनका गुणा आंसर हम सेम आना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब देख लिए यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम जैसे अगर आप लोग को एक सवाल दिया जाए, क्या दिया जाए? एक आप लोग को सवाल दिया जाए, कहाँ पर दें? यहाँ पर दें। एक आप लोग को सवाल दे दिया जाए, बार बार क्यों निकल रहा है लगना रे। देखिए, अरे परेशान कर देता है। देखिए, अगर हम जैसे ए देते, क्या हो गया इसको? अरे अब देखिए, अगर हम ए लिखते हैं, चलिए ब्लैक से ठीक काम चलाते हैं। ए में हम दे दिए 40, बी में दे दिए 50 और हम एचसीएफ इसका हो गया 10 और हमको एलसीएम निकालना है। क्या करना है? हमको एलसीएम ज्ञात करना है। हमको एलसीएम ज्ञात करना है। नीचे है एलसीएम ज्ञात करें, नीचे लिखा है एलसीएम ज्ञात। एचसीएफ 10, रुक जाइए तो एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम ए मानते हैं 40, बी मानते हैं 50, एचसीएफ हमारा है 10, तो एलसीएम हम क्या निकालेंगे? हमारा एलसीएम क्या होगा? हमारा एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए तो कितना होगा? एलसीएम निकालिए तो कितना होगा? एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना होगा? तो देखिए, अब देखिए एलसीएम हम देखिए 40 गुणे 40, 40 गुणे 50 बराबर एलसीएम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कॉमन गुणे 10 एचसीएफ। 0 से 0 कट गया, क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, तो देखिए पंचो 10 पंचो के 20, ये कितना आ गया आपका? हमारा जो एलसीएम आया है, हमारा जो एलसीएम आया है वो हमारा 200 आया है। कितना आया है? हमारा 200 आया है। एलसीएम हमारा कितना आया है? तो 200। 0 से 0 कट गया, पंचों के 20 से पहले से 0 था तो हम 0 रख दिए। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रूल। क्या लिखे हम? ये हमारा रूल में आपको समझा रहे हैं। अगर एचसीएफ और एचसीएफ, हमारा तो सवाल सब खत्म हो गया। एलसीएम भी पढ़ लिए, एचसीएफ भी पढ़ लिए, भिन्न का एलसीएम भी हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को और हम बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम? अगले को और आप लोग को एक ट्रिक से बताते हैं। चलिए इसको साफ कर आपको ट्रिक बता, देख लीजिए, बढ़िया से ध्यान से देखिए, देख लीजिए। एचसीएफ और ए भी समान आना चाहिए इसका आंसर, और इतना 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 देख लीजिए, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं हम लोग? अब आगे बढ़ते हैं, रुक जाइएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट हम लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, आपको लिख कर बताना पड़ेगा। देखिए अब लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे? कीजिए
कीजिए, राइटिंग तो अच्छा नहीं लिख देते, कीजिए जिसमें 18, 20, 30 यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगा, जो यहाँ पर रहेगा, जो क्या होगा, जो 18, 20, 30 हो, 18, 20, 30 हो से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। अब देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसमें कॉमन लगाइए, देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये तीनों का भाग हम वैसा अंक से कटाएंगे। क्या करेंगे, 18, 20, 30 को वैसा अंक से हम कटाएंगे जो तीनों कट जाए। एक अंक से एक अंक नहीं कटेगा, तीनों अंक से कटने चाहिए। ऐसा भाग हम दे कि तीनों अंक कट जाए। अब देखिए हम एलसीएम बात लिखते हैं, हम यहाँ पर एलसीएम, अगर हम एलसीएम में अगर भाग दे रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकालना है, ना ना ना, एचसीएफ से नहीं करेगा, हमको भाग देना है कि तीनों कट जाए। अगर हम देते हैं 30 में, अगर हम 30 में अगर 20 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 18 का भी भाग नहीं जाएगा। अगर 30 का हम डबल करेंगे 60 तो भी 30 जाएगा, 20 नहीं जाएगा। अगर 30 का हम 3 गुना करते हैं 90 तो ये जाएगा, बट 18 नहीं जाएगा। अगर हम देखेंगे 180, अगर लिखिए 180, देखिए 180 आपका 180, देखिए जब 180 आएगा तो 180 देखिए तो तीनों कटा देगा कि नहीं कटा देगा, तीनों कटा देगा। आप चाहिए तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप समझा देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, आपको आसानी होगी। 2, 9, 10, 15, 2, 9, 15, अब कितने से आएगा, 5 से 9, 5 दूना के 10, 5 3 15, अब 3 से 3 का 9, 2 कम 2, 3 कम 3, अब नहीं जाएगा। 5 दूना के 10, 5 3 15, 15 15 30 45, 45 में अगर 2 गुणा कीजिएगा तो कितने का, 5 दूना के 10, 4 दूना के 8, गुणा कीजिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2। अब देखिए गुणा कीजिए कि 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना के 10, 10, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ना, छोड़िए ना, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए अब गुणा कीजिए तो, अब गुणा कीजिए 5 गुणा के 10, 10, 10 3 30, 30 में 3 का करिएगा तो 30 में अगर हम 3 का करें तो 0, तितली के 9, और 9 में अगर हम करें 2 का तो 0, 9 दूना के 18, आ गया 180 आंसर। देखिए एलसीएम आ गया
180 एलसीएम भाग विधि से, ठीक है। तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ठीक है। क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो हम भाग विधि से इसको बना लिए, हटा देना। देखिए भाग विधि से हमारा बन गया। ये एलसीएम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा आप कर लीजिएगा, आपको तो बता ही देंगे, अब तो कर लीजिए। अब देखिए आपको बताते हैं अगला सवाल। अब अगला आपको सवाल बताते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए वो क्या हम बोले, वो छोटी से छोटी विभाजित संख्या, वह छोटी से छोटी विभाजित संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20, 30 से विभाजित हो रहा है। तो हम एलसीएम अगर हम बात करेंगे एलसीएम का, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम से हम भाग देंगे तो तीनों में चला जाएगा। 180 देखिए 180 हम पहले लिखे थे, 180 इसका आंसर आ गया। अब 180 में देखिए तो तीनों का भाग चला जाएगा, तीनों का भाग चला जाएगा। क्या होगा, तीनों का भाग आराम से बेसिक से एकदम कट जाएगा। समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए अब दूसरा आप लोग का ट्रिक बताते हैं, हम दूसरा ट्रिक आप लोग को बताते हैं। चलिए इसको मिटाकर आपको हम दूसरा ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्रिक बताते हैं। आप लोग को दूसरा हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आप लोग को दूसरा ट्रिक बताते हैं और बेसिक से समझिए। एलसीएम नहीं दिखाई दे तो आप नोट से भी देख लीजिएगा, इसमें नोकिएगा। आप लोग तो 18-20 कर दीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। 18-20 करिएगा तो कितना, 2 से 9, 10, 15 आप कर लीजिएगा। आपको सिखाई देंगे, कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब इसमें हम थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे। क्या करेंगे, ट्विस्ट। जो यहाँ पर जो था, अब यहाँ पर हम मिटा दिए। क्या किए, हम मिटा दिए। यहाँ पर अगर हम मिटा दिए तो देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या है, यहाँ पर हम डालेंगे। देखिए अब देखिए, अब तो मिटा दिए हम। अब देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे यहाँ पर जिसमें, क्या, जिसमें 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 भाग देने पर, भाग देने पर 5 शेषफल, क्या हो, शेषफल बचे, ठीक है। भाग देने पर से 5 शेषफल बचना चाहिए। अब तीनों को भाग दीजिए, 5 ही आना चाहिए शेषफल, उसका 5 ही आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए शेषफल। भाग दीजिए। भाग दीजिए। इसका आंसर सेम आना, इसका शेषफल जो आना चाहिए ना वो 5 आना चाहिए। अब लोग दीजिए, फटाफट बनाइए इसको, फटाफट बनाइए आप लोग, जल्दी से बनाइए आप लोग, फटाफट बनाइए, फटाफट इसको जल्दी बनाइए आप। अब देखिए अगर हम एलसीएम देखेंगे, अगर हम भाग से निकालेंगे तो कितना आया था पहले, 180 आया था, ठीक है। अब देखिए अगर हम 180 में, अगर हम 180 में 5 को जोड़ देते कितना जगह, 185, ठीक है। अब 185 में अगर भाग दीजिएगा तो तीनों में 5-5 आ जाएगा शेषफल। क्या कीजिएगा, ये तीनों में शेषफल 5-5 आ जाएगा। 185 का अगर भाग दीजिएगा 30 में या 20 में 18 में दीजिए, 5 आपका शेषफल ही बचेगा। अब देख लीजिएगा, ठीक है। हम शॉर्ट में बस बता रहे, प्रूव कर रहे हैं, सवाल नहीं समझा रहे। देख लीजिए 185 करिएगा 30, 20, 15, 20, 18 में, तो इसका शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आएगा 5, ठीक है। ये समझ गए, भाग देख लीजिए आपका शेषफल आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 18, 20, 30 है, ठीक है। 18, 20, 30 है। अगर हम 185 में अगर भाग दें तो तीनों में चला जाएगा। 185 में अगर हम भाग दें तो तीनों में चला जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं ना
कि हम क्या करते हैं 185 में अगर आपको भाग करके दिखाते हैं। अगर हम 185 में 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का करिए, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तेईस 60, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तेईस 60, 20 चौके 80, 180। ये कट गया, आ गया शेषफल। देखिए शेषफल 5 आ गया। भाग देने पर देखिए, भाग देने पर आ गया शेषफल 5। हम क्या बोले 185 में किसी का भाई भाग दीजिए, आएगा 5। क्या होगा? 5 आएगा। ठीक है, 185 में अगर 5 हम 100 देखिए 20 में 185 के भाग दिए तो 5 हमारा शेषफल आ गया। अब चलिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं और ट्विस्ट इसमें को बनाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान दे। अब देखिए यहाँ पर लिखाएगा, अब देखिए क्रमशः 15, 17 और 27। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 17, 27 शेषफल बचे 15 अगर नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर लिख देंगे 15, 17 और 27 क्रमशः 17, 15, 17, 27, 15, 17, 27 दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? नहीं दिखाई दे रहा है, रुकिए तो, और इसको दिखाई क्या नहीं देगा? देखिए 15 हो गया, 17, 27, 15 और 17 और 27 इसका अब बोल रहा है कि पहले क्या बोला था कि 5 इसका शेषफल आना चाहिए भाग देने पर। अब बोल रहा है भाग देने पर 15, 17 और 27 इसका शेषफल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसका क्या आना चाहिए? 15, 17 और 27 आना चाहिए। तो 18, 20 और 30, 15, 17 और 27 इसका कॉमन देखिए कि इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है। तो इसका कॉमन कितना आ रहा है? 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। ठीक है, 3 कॉमन सब में आ रहा है। क्या हो रहा है? तो 3 कॉमन सब में आ रहा है। अब देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो हमारा जो एलसीएम था कितना आया था? 180। ठीक है, अब 180 में क्या कीजिए, 180 में 3 को घटाइए तो कितना बचेगा? 177। अब देखिए 177 में अगर भाग दीजिएगा तो अगर हम देखिए, अगर आपको भाग देकर हम बताते हैं, क्या करते हैं, आपको भाग देकर आपको समझाते हैं। क्या पर समझाएं? यहाँ पर समझा दें। हाँ देखिए, अगर हम 20 में 177 का भाग देते हैं, 20 में 177 तो 8 बार में जाएगा। क्या होगा? 8 बार में जाएगा तो कितना जाए? 1, 6, ये कट गए 1, 7। तो इसका क्या हो गया? आ गया भाग। नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? नहीं दिखाई, छोड़िए, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ आपको देखिए 20 है 177, 8 बार में करेंगे तो 160, कट गए 117, आ गया हमारा 17। आ गया कि नहीं आ गया? ये 17 आ गया हमारा। तो यही है, क्या है हमारा? यही सवाल है। ठीक है, क्या है हमारा? यही सवाल है। तो देख लीजिए, यही है एचसीएफ और एलसीएम का रूल। एलसीएम और एचसीएफ का रूल देख लीजिए, ध्यान से देखिए, समझ गए आप लोग? देखिए कि एलसीएम में
अगर एलसीएम की बात करें, एक शेषफल जुड़ता है, एक तरह से जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? एक तरह से शेषफल हमारा एलसीएम में जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। शेषफल जुड़ता है एलसीएम में। शेषफल जुड़ता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? 17 हमारा शेषफल आइए गया, शेष आइएगा हमारा, तो यही है हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम का रूल यही है। एलसीएम और एचसीएफ का रूल यही है। तो देखिए आगे का और होता है। एक हम अपने से क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, वह से छोटी विभाजित संख्या जो किस्मत में, जिसमें आपको और बताते हैं। देखिए, और आपको बताते हैं। इस एक सेकेंड साफ कर लें इसको, तो आपको बताते हैं। ठीक है, इसको हम साफ कर बताते हैं। एक सेकेंड बस रुक जाइए, बस एक सेकेंड रुकिए, फटाफट आपको समझाते हैं। एक इसका क्वेश्चन एक और समझा देते हैं आप लोग को। एक और आप लोग को क्वेश्चन इसका समझा देते हैं। इसका एक और क्वेश्चन आप लोग को समझा देते हैं। क्या करते हैं? एक और इसका समझा देते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है कि हम दे दिए 20, 25 और 30 पूर्णतः। ठीक है, इसका निकालिए। अगर हम एलसीएम इसका जल्दी जल्दी फटाफट निकालें, अगर हम एलसीएम फटाफट निकालें तो 2 से 10, 25 से तो 25, 15, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 से 5, 25 से तो 25 और 15 है तो 15। ठीक है, 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 5 एकम 5, 25, अब 3 25 15। ठीक है, अब 5 से 5 एकम 5, 50 ना 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 ना, एक सेकेंड रुकिए। 25 1, ठीक है, ये भी 1 होगा। 5 से कटाइए, ये 5 है। ठीक है, 5 है। अब 5 से कटाइए, 1 और 1 और 1 हो गया। यह 5 था, थोड़ा मिस्टेक हो गए थे ना, यहाँ पर 5 था। अब देखिए इसका हम पूर्णतः लेते हैं। क्या लिखते हैं? पहले वाला हम सवाल पर आते हैं। क्या करते हैं? पहले वाला हम सवाल पर अगर आते हैं तो एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया इतना 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 इतना, कितना आ गया? 300। ठीक है, इसका। अब देखिए हम दूसरा ट्रिक आजमाते हैं। दूसरा में क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर शेषफल 5 बचे। भाग देने पर शेषफल क्या हो? शेषफल 5 बचे। शेषफल 5 बचे। शेषफल 5, शेषफल 7 बचे। क्या बचे? 7 बचे, सॉरी 7 बचे। तो 300 में और 7 लीजिए, तो हो गया 307। और अगर हम अगले बार क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो फिर से हम बोलेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि भाग देने पर शेष बचे। तो भाग दीजिए। अगर हम भाग दें तो 300 में 1 कीजिए, 1 कीजिए, 1 इसका कीजिए। फटाफट आप लोग को जल्दी जल्दी कर दीजिए। इसमें 7 जोड़िए तो सबसे भाग जाएगा। 300 में अगर 7 जोड़िएगा तो इस सबसे कट जाएगा। अब क्या इसमें क्या बोल रहा है? तीसरा में क्या बोल रहा है
कि देखिए इसमें भी कॉमन एक, इसमें भी कॉमन एक, इसमें भी कॉमन एक, ठीक है, इसमें भी कॉमन एक, इसमें भी कॉमन एक, तो ये कितना होगा 299 भाग दीजिएगा तो आपका बन जाएगा एचसीएफ, ठीक है। इसमें 299 का भाग दीजिएगा और 15 अगस्त को क्या, 15 अगस्त हिंदी व्याकरण चलेगा 15 अगस्त को। तो चलिए आज को क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आशा होगा आप लोग समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का रूल क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा जरूर। व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ लेना चाहे तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए और पीडीएफ ले लीजिए। बाय।